नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबके स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। नगरपालिका के कार्यालय सदस्य श्याम राउत हत्या आरोप में पकड़ायल मुख्य प्रशंसा। धनुषा के हंसपुर नगरपालिका के कार्यालय सदस्य श्याम राउत हत्या आरोप में पकड़ायल छन्। राउत विरुद्ध जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केने छल त हुनका प्रहरी किछ दिन पहिने नियंत्रण में लेलकै छ। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भट्ट के अनुसार राउत के हिरासत में लक थप अनुसंधान अखन भ रहल अछि। घटना के मुख्य आरोपी मेयर, उप मेयर आ वडा अध्यक्ष सब संगे 6 गोटे एखनो फरार रहल प्रहरी के कहबै छ। 2076 साउन 21 गते नगरपालिका के केंद्र सारा विषय में मेयर राम ज्ञान मंडल आ उप मेयर रेणु झा पक्ष बीच झड़प भेल छल। झड़प में घायल भेल स्थानीय 55 वर्षक तपेश्वर मंडल के इलाज के क्रम में बीतल भादो 18 गते मृत्यु भेल छल। ओ घटना में पीड़ित परिवार मेयर सहित वडा नंबर 3 के अध्यक्ष उदय सिंह, वडा सदस्य श्याम राउत आ वडा नंबर 4 के लाल बाबू यादव विरुद्ध कीटानी जाहेरी सेहो देलैन। उप मेयर झा, वडा नंबर 4 के अध्यक्ष वडा अध्यक्ष किशोरी यादव, 2 नंबर के वडा अध्यक्ष उदय शाह विरुद्ध सेहो जानमारा अभियोग में मुद्दा दर्ता कयल गेल छल। मेयर मंडल ऊपर मृतक के बेटा आ उप मेयर झा विरुद्ध मेयर मंडल के समर्थक उजूरी देने छलैन। प्रहरी एहि घटना में थप अनुसंधान आगा बढ़ौने अछि त तहिना फरार व्यक्ति सब के सेहो खोजी भ रहल जानकारी देलैन। नाबालक के होटल भीतर मारपीट क लिफ्ट में बंद केने जानकी फाइनेंस कंपनी के अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता जिला प्रहरी कार्यालय में माफी मांग क छूटल अछि। नाबालक संग मारपीट केने अभियोग में प्रहरी मुद्दा चलाव के सट्टा जिला प्रहरी कार्यालय में डीएसपी के सक्रियता में मिला पत्र कराओल गेल अछि। गुप्ता सहित हुनकर 2 गोटे कामदार संजय ठाकुर के बेटा आदित्य ठाकुर के अधमरू क मारपीट क लिफ्ट में बंद कयल गेल छल। स्थानीय बासिंदा सब बालक के उद्धार केने क्रम में गुप्ता आ हुनकर कामदार सबके सेहो पीट पाट केने छल। गुप्ता सहित 3 गोटे के स्थानीय बासिंदा सब पीट पाट केलाक बाद जानकी प्रहरी चौकी में बुझौने आ ओहि के बाद जिला प्रहरी कार्यालय में आनल गेल छल। पीड़ित परिवार के क्षतिपूर्ति देव, कामदार सबके 15 दिन भीतर हटाव लिखित सहमति करैत सार्वजनिक रूप में गुप्ता माफी मांगने युवा व्यवसायी बलराम शाह जानकारी देने छन्। शाह के अनुसार प्रहरी मुद्दा लेबऽ से अस्वीकार केने बाद बाध्य भ क पीड़ित परिवार मिला पत्र केने अछि। ओ बाल अधिकार के क्षेत्र में काज केनिहार निकाय सब मौन रहल में दुख व्यक्त सेहो केलनि। गांव घर के सब बाट सब थलम थाल रहल कहि क महतरी गांव पालिका कार्यालय में स्थानीय बासिंदा सब तालाबंदी केने अछि। बरसात में बाट सबक अवस्था खराब भेल आ पूरा बाट थलम थाल रहला से घर से बाहर निकल समेत समस्या भ रहल कहैत आइ भिनसर में स्थानीय बासिंदा कार्यालय में तालाबंदी केलक अछि। ओ सब गांव पालिका के कार्यालय आगा ट्राइड वायर का प्रदर्शन केने त यथाशीघ्र बाट सुधार नहीं कयल गेल त कड़ा संघर्ष कर युवा सब चेतावनी सेहो देने अछि। जमाई के बेटा अछि कह नागरिकता बना देने आरोप में ससुर संगे 3 गोटे के जेल चालान कयल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के डीएसपी एवं प्रवक्ता माधव प्रसाद काफले भारतीय नागरिक के कीर्ति कागजात बनाकर नागरिकता बना देने आरोप में जमाई ससुर सहित 3 गोटे के पूर्व पक्ष के लेल कारागार चालान कयल गेल जानकारी देने छन्। राजविराज नगर पालिका 15 रहनिहार ससुर देवेन यादव, हुनकर जमाई शिवनंद यादव आ कीर्ति कागजात तैयार केने संजीव कुमार यादव के जेल चालान कयल गेल अछि। सप्तरी जिला अदालत में मुद्दा के संपूर्ण अनुसंधानक बाद सकले मिसिल कागजात सब पेश केने आधार में प्रहरी ओ सब सहित सुरेश कुमार यादव के हिरासत में लेने छल। सुरेश कुमार यादव दोषी नहीं देखल गेलाक बाद हुनका छोड़ल गेल प्रहरी जानकारी देलैन। संजीव कुमार यादव संग मिलो मतो क राजविराज नगर पालिका 15 के वडा अध्यक्ष के हस्ताक्षर, वडा कार्यालय के छाप, लेटर पैड समेत कीर्ति खड़ा क कागजात सब तैयार केने नागरिकता बनाव जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी में गेल समय ओ सब के हिरासत में लेल गेल छल। धरान स्थित बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में अख्तियार छापा मारलक अछि। बृहस्पति दिन अख्तियार के केंद्रीय कार्यालय आ इटहरी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से संगे खटल टोली छापा मार कर महत्वपूर्ण कागजात सब अपना नियंत्रण में लेने जानकारी देलैन। दवाई, उपकरण खरीद, इंटरनेट, विद्युत आपूर्ति लगायत के शीर्षक में प्रतिष्ठान के पदाधिकारी भ्रष्टाचार केने कहत
चिकित्सक आ कर्मचारी अधिक समय से आंदोलन करैत आयल तऽ संबंधित निकाय के समेत ध्यान आकर्षण कराओल गेल अछि। एहि संबंध में छानबीन कर सरकार द्वारा गठित कार्यदल सेहो बीपी प्रतिष्ठान में भ्रष्टाचार भेल ठहर केने छल। प्रतिवेदन में भ्रष्टाचार के आरोप लागल संस्था से सामग्री खरीद कयल गेल 14 करोड़ 60 लाख के खरीद में मूल्य सार्थकता सुनिश्चित नहीं रहल, 8 गुना महंगाई में 1 दशक से इंटरनेट सेवा लेने उल्लेख रहल अछि। अहिना मिलो मतों में MRI CT स्कैन मशीन खरीद में बारंबार बोल पत्र रद्द केने बिना प्रतिस्पर्धा प्रतिष्ठान के जगह निजी स्कूल के भाड़ा में देने उप कुलपति डॉक्टर गिरी के योग्यता संबंध में छानबीन आवश्यक रहल जेहन विषय में सेहो प्रतिवेदन उल्लेख कयल गेल अछि। धरान में छापा मारा लेल अख्तियार केंद्र के 5 गोटे आ इटहरी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से 1 गोटे का जमा 6 गोटे के टोली खटल अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो बहुल राष्ट्रीय राज्य के आधार में देश के शासन आ संविधान निर्माण होबे पर दोहरियौनी अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू के जसपा निकट योंग इंडिजिनिस्ट लीग के प्रारंभिक भेला में महतो बहुल राष्ट्रीय राज्य स्थापित नहीं भेल धरि पाछा पड़ल जनता के अधिकार स्थापित होब नहीं सकत जिक्र करैत बहुल राष्ट्रीय राज्य के आधार में देश के शासन आ संविधान निर्माण होब पर जिक्र केने छलैन। ओ एकल राष्ट्रीय राज्य के चिंता आ सोच कारण से भेल समस्या आ उत्पीड़ित जनता अधिकार पाब नहीं सकल जिक्र कयलनि तऽ मुल्क में 60 टा संविधान एलो पर जनता एखनो अधिकार से वंचित भेल हुनकर कहब अछि। ओ ऐसा पहले के सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के नारा लेलो पर ओइ बमोजिम काज कर नहीं सकल आरोप लगौलेन। गणतन्त्र आइसकेपछि जनताले हाम्रो शासन भएन भने त चाहिँ उले अनुभूति पाइरहेको छैन। कारण के हो त? यसको कारण के त? बहुल राष्ट्रिय राज्य रे, बहुल राष्ट्रिय राज्य तो बहुल राष्ट्रिय राज्य नभएर त्यो भएको के? यो देशको शासन र संविधान एकल राष्ट्रिय राज्य को चिन्तनबाट बनाइन्छ के? एकल राष्ट्रिय राज्य मतलब एकल जातीय राज्य के? त्यो भाषामा बुझ्ने भाषामा यो देशको शासन र संविधान एकल जातीय चिन्तन र सोचको आधारमा बनाइन्छ र शासन गरिन्छ। यहाँ हो बहुल राष्ट्रिय राज्य नेपाल। यहाँ सुन्नु 125 जात जाति छ नेपालमा, होइन? 125 जात जाति नेपालमा छ। बाहुन क्षेत्रीदेखि लिएर आदिवासी जनजातिदेखि लिएर थारू। बहुल राष्ट्रीय राज्य नेपाल स्थापना के लेल कहैत योंग इंडिजिनिस्ट लीग गठन कयल गेल जसपा के नेता सब जानकारी देने छन्। रौतहट जिला के ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी उपेंद्र दास बैरागी के हत्या में संलग्न थप 1 गोटे के रौतहट प्रहरी घटना के 10 वर्ष के बाद नियंत्रण में लेने अछि। घटना में संलग्न भेल मध्य फरार रहल 3 गोटे में से 1 गोटे के रौतहट प्रहरी गावी से प्रेमपुर गोनाही 3 हाल देवाही गोनाही नगरपालिका 7 रहनिहार जगदेव हजरा के बेटा सोनफी पासवान उर्फ सोनफी हजरा के नियंत्रण में लेलक अछि। देश के लिए योगदान देने दक्षिण गोरखा बाहु से सम्मानित खिलाड़ी बैरागी के गोली दाई के हत्या क फरार रहल आरोपित के रौतहट प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। बैरागी हत्याकांड के निष्पक्ष छानबीन होबा प्रत कई क बीतल किछु दिन से जोरदार रूप में आवाज उठ रहल समय प्रहरी उपरीक्षक सिद्ध विक्रम शाह फरार रहल आरोपित के नियंत्रण में लेने छन्। 2068 साल आषाढ़ 23 गते रात करीब 8 बजे के समय में गौर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 स्थित अपने घर में रहल कुश्ती खिलाड़ी बैरागी के बजा कर व्याठाम में रहल राम मंदिर आगा गोली दाई के हत्या कयल गेल छल। बैरागी के हत्या में तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टी के कार्यकर्ता के संलग्नता रहल कहैत पीड़ित परिवार देने जाहेरी के आधार में प्रहरी प्रेमपुर गोनाही रहनिहार जगन्नाथ यादव आ सर्फलाल महतो के नियंत्रण में लक अनुसंधान प्रक्रिया आगा बढ़ेलो पर अन्य आरोपित फरार भेल छल। राजनीतिक आंकड़ा में निष्पक्ष रूप में तथ्य में आधारित अनुसंधान नहीं भेला के कारण पकड़ायल दुनू गोटे के अदालत से रिहा कयल गेल छल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के सचिव डॉक्टर बैकुंठ अरियाल डिजिटल नेपाल संचार में समय अनुकूल सुधार कर पर जिक्र केने छन्। बृहस्पति दिन मंत्रालय में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में सचिव अरियाल डिजिटल नेपाल संचार में समयानुकूल सुधार, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा तथा
सूचना राजमार्ग के विस्तार विद्युतीय हस्ताक्षर के प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन आना हुनकर कहबै ओ आम जनता के जीवन पत्ति के सहज करबाक लेल सूचना प्रविधि के पहुंच विस्तार कर एहि प्रति के जन विश्वास अभिवृद्धि के लेल साइबर सुरक्षा में ध्यान देव आवश्यक रहल जिक्र कैलथि। सचिव अर्याल नेपाल टेलीकॉम के सेवा गुणस्तरीय कराब हुलाक सेवा के प्रतिस्पर्धी बनाब मुद्रण विभाग के दायरा बढ़ाव आवश्यक नीतिगत व्यवस्था कयल जाय उल्लेख केने छन्। ओ आम संचार क्षेत्र के स्वतंत्र मर्यादित आ प्रतिस्पर्धी कराब आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा नियम प्रणाली में जोड़ देलैन। मेरो अहिले अब दिल्लीजीसँग पनि मैले सँगै काम गरेको छु, सबगामजीसँग पनि दुईटा निकायमा सँगसँगै काम गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो, तेस्रो निकाय हो यो। अनिलजीसँग यही आइसिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको सन्दर्भमा एनआइटी छ नि हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्र, त्यो वर्ष बेलादेखि मैले काम गरेको छु। प्रेमजी यहाँ हुनुहुन्छ, सँगै काम गरेको थियौँ हामी योभन्दा अगाडि। सुनिलजीसँग यतापट्टि लक्ष्मणजीलाई त नियुक्ति पत्र नेपाल टेलिभिजनमा दिँदाखेरि करार सम्झौता गर्ने नै मैले थिएँ जस्तो लाग्छ। किसी दिन पहले भेल मंत्री परिषद के निर्णय से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में सर्वभौक एल अर्याल आई से पदभार ग्रहण संभारने छन्। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में बृहस्पति दिन सोना के दाम में वृद्धि भेल अछि। बुध दिन तोला में 88,800 रुपया में कारोबार भेल। छापावार सोना बृहस्पति दिन 600 रुपया से बढ़ कर तोला के 89,400 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोनचांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन तेजाबी सोना तोला में 88,950 रुपया में कारोबार भेल अछि। या बीच चांदी के दाम स्थिर रहल अछि। बुध दिन तोला में 1,190 रुपया में कारोबार भेल। चांदी आई बृहस्पति दिन से वह मूल्य में कारोबार भ रहल अछि। आगामी हफ्ता से देश भर मानसून सक्रिय हैत। मानसून न्यून चापीय रेखा नेपाल के तराई भूभाग नजीक केला से आगामी हफ्ता से देश भर मानसून सक्रिय होव जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जानकारी देलक अछि। विभाग के मौसमविद समीर श्रेष्ठ कहलथि अब किछ दिन देश के अधिक स्थान में वर्षा हैत। वर्षा निरंतर नहीं भऽ किछ समय रौद आ किछ समय वर्षा होब जेहन क्रम देखल अछि। हुनकर अनुसार वर्षा निरंतर एके ठाव में नहीं भऽ फरक फरक दिन फरक फरक स्थान में हैत। अखन देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रह कर प्रदेश 1 बागमती गंडकी लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के किछ स्थान सब में हल्का से मध्यम वर्षा भ रहल अछि। राति में देश के अधिकांश स्थान में सामान्य से पूर्ण बदली रहत प्रदेश नंबर 1, 2 बागमती गंडकी लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के 1-2 स्थान में भारी वर्षा के संभावना देखल गेल अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।